कह शिव जदपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मिट न जाहि। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो स्यो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेउ, अब और राखेउ जो हम कहेउ। अंतर्धान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पहि जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरि पठेहु भवन, दूरि करेहु संदेहु। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरतिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। कहि अवराधहु का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसिहु सुनि हमारी जड़ताई। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनि, कहु बसेउ किसु गेह। कहु बसेउ किसु गेह। दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन्ह फिर भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घरुन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चाह कीन्हा। तेहि के बचन माने विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भोली हूँ ठग के बौराए।
पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराए निताही। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाही। सहज काकिन्ह के भवन, कबहु किनारे खटाही। भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी टाली नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धरकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर उसका पालन करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे कि आप लोग जाकर पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति के रूप में चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट ही कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उसका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती के साथ विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिवजी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी कोई स्त्री टिक सकती है?